हमें जी इस्लामाबाद की सिचुएशन पे थोड़ी रोशनी डालनी है। क्या हालात चल रहे हैं, आपको फुटेज पे भी नज़र आ रहा है। अब्बास शबीर साहब अस्सलाम वालेकुम, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें ज्वाइन किया है। अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आप अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं। देखिए, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तो अब रूटीन बन चुकी है इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों की गुज़िश्ता सही दो बात तीन है। महीनों से। इससे पहले भी माजी में भी यहाँ पर एहतजाज, जलसे, जुलूस, तो अब ये रूटीन मैटर हो चुका है। लेकिन इस बार जो ये तीसरा राउंड ऐसा है कि बहुत ज्यादा सख्ती है। तीन तीन लेयर्स के अंदर कंटेनर्स रखे गए हैं। 7 बजे मैं निकला था, मोबाइल सर्विस मुकम्मल ऑफ है। राइट। रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। सरकारी दफातर जो कि आज वर्किंग डे है, जी। फ्राइडे, और सारे सरकारी दफातर जो है, समझे कि इस्लामाबाद में निजाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मअतल है। मेट्रो सर्विस यहाँ पर बंद है। जो इस्लामाबाद की लोकल बस सर्विस है वो बंद है। यानी 300-300, 400-400 मीटर के फासले के ऊपर कंटेनर्स और साथ मिट्टी के टेले बनाए हुए हैं कि अगर कोई कंटेनर हटा भी ले तो आगे तो रुकावटें अब्बास खड़ी ये की गई कहेगा, हैं। आप लेकिन जैसे नामुमकिन, अब्बास जैसे आप कह रहे मुझे हैं नामुमकिन नजर आ रहा है। नामुमकिन नजर, हाँ ये अगर आप जैसे कह रहे हैं कि हम तो आदी हो गए हैं, लेकिन आज की सूरत हाल, इसको मजीद जरा इस पर वजाहत कीजिए। फजा की भी एक होता है ना माहौल, आप देखते हैं, सेंस करते हैं, स्मेल करते हैं कि क्या चल रहा है, तो कुछ टेंशन का कुछ ज्यादा ही माहौल आपको लग रहा है वहां पर? देखिए, एहतजाज की कॉल है। टेंशन का माहौल इस तरह फील हो रहा है कि इस्लामाबाद की सड़कें, रावलपिंडी की सड़कें मुकम्मल वीरान है। जो कारोबारी हजरात हैं, जो कमर्शियल एरियाज हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। जो चीज मैं स्मेल कर रहा हूँ, हालात की खराबी, तो उस वक्त एक प्रोटेस्ट करने वाले डी चौक जो कि कॉल दी गई है वहां पर आएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का दौरा पाकिस्तान है और फॉरेनर्स इस आ रहे हैं, वक्त बिल्कुल। जो चीजें चल रही है उसमें प्रोटेस्ट को कैंसिल करना ज्यादा बेहतर था, बनिस्बत के इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुके हैं। इतनी रुकावटें खड़ी की गई हैं कि माजी में मैंने आपको बताया कि इतनी रुकावटें खड़ी नहीं की गई। बाइक के ऊपर मैं आया हूँ, सुबह 7 बजे मैं निकला था, मैं 8:30 बजे बाइक के ऊपर पहुंचा हूँ इस्लामाबाद। वो भी चूंकि मैं खुद रावलपिंडी का रहने वाला हूँ, इस्लामाबाद के अंदर हमारा पूरा यानी जिंदगी गुजर गई है, तो वो हमें बचने के रास्ते रास्तों का पता है। वो कहते हैं ना, गलियों का पता है। बचने के इसी रास्ते वजह से निकाले हम हुए पहुंच आपने। गए। लेकिन आम आपने आदमी के लिए बचने के पहुंचना रास्ते बड़ा निकाले, मुश्किल है। बचने के रास्ते निकाले हुए हैं आपने। सर आपने कहाँ से बच निकलना है? सर, लेकिन इस पूरी सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? ये परेशानी जो लोगों के लिए है, जो हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन है इन फॉरेनर्स के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? उनके लिए हमारी रेपुटेशन एज अ पाकिस्तानी क्या नजर आएगी उनको? हम क्या सोचें? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पूरी दुनिया के लोग इस वक्त फेडरल कैपिटल, हमेशा कैपिटल को ही देखा जाता है, और जब आपका कैपिटल ऐसी सूरत हाल के अंदर होता है तो खुद ब खुद जी वो हेडलाइन न्यूज के अंदर होता है। बिल्कुल। डेलीगेशंस भी आए हुए हैं, वो भी अपने कमरों के अंदर टीवी देखते होंगे, सोशल मीडिया को भी देखते होंगे, बिल्कुल। वॉच कर रहे होंगे कि क्या सिचुएशन है। बिल्कुल रेड जोन में ही एहतजाज की, रेड जोन के बाहर डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी हुई है। इत्तेफाक से बिल्कुल हमारा ऑफिस भी डी चौक के ऊपर ही है, और बिल्कुल हम सामने देख रहे हैं कि कंटेनर्स भी लगे हुए हैं, हैवी डिप्लॉयमेंट भी है। इस्लामाबाद के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं, अच्छा वो मुकम्मल अब्बास, तौर ये पर एक्सपेक्ट सील किया जा रहा था हैं। कि मौलाना फजल रहमान ने भी कल ये कहा कि आप अपना एहतजाज मौखर कर दें, शहगाई ताबूत बड़ा एक ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। लेकिन पीटीआई की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं कि हम आएंगे और जिम्मेदारी अगर कुछ होता है तो फिर हुकूमत पर होगी, फिर वफाकी वजीर दाखिला के बयानात, तो लोग इस्लामाबाद के क्या कह रहे हैं? सारी सूरत हाल पे मौखर कर देना चाहिए एहतजाज? देखिए, इस्लामाबाद के लोग तो सड़कों पर हैं ही नहीं। इस्लामाबाद के लोग तो अभी घरों के अंदर हैं, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर सील है, बंद है। जहां तक आपने कहा मौलाना फजल रहमान साहब की बात, एक आम तासुर है कि अगर एक हैवी डेलीगेशन, एक हाई डेलीगेशन आपके फेडरल कैपिटल में है और इस किस्म की एहतजाज की कॉल है, तो इस एहतजाज को पोस्टपोन कर देना चाहिए था, मुलतवी कर देना चाहिए था। 3-4 दिन बाद आप ये प्रोटेस्ट कर लेते। लेकिन जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आज उन्होंने प्रोटेस्ट करना है। तो गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम हैं जो इस्लामाबाद में हमें हुकूमत की तरफ से किए गए नजर आ रहे हैं। अगर आपको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी थे, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी,
उसमें भी वार्निंग थी तहरीके इंसाफ के वर्कर्स के लिए, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आ गया तहरीके इंसाफ की तरफ से कि उन्होंने हर सूरत में प्रोटेस्ट करना है। और सूरत हाल थोड़ी सी किसी भी मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए भरपूर तैयार है इंतजामिया इस वक्त? बिल्कुल जी, मैंने आपको बताया कि नामुमकिन है कि प्रोटेस्ट करने वाले डी चौक के ऊपर पहुंच सके, लेकिन जो पिछला प्रोटेस्ट रावलपिंडी में था उस दिन भी नामुमकिन नजर आ रहा था, लेकिन चूंकि रावलपिंडी एक गुंजान आबाद इलाका है, गलियों मोहल्लों से लोग वहां पर निकले, प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन इस्लामाबाद थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि डी चौक जहां पर ये प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है, अगर वो केपीके से भी कोई काफिला है, वो इतनी रुकावटें तोड़कर, इतनी रुकावटें हटाकर डी चौक नहीं पहुंच सकता। और इस्लामाबाद के लोग मेरा नहीं ख्याल, ये मेरी अपनी एक जाती असेसमेंट है, जो मैं कई सालों से एक मूड देखता हूं इस्लामाबाद के लोगों का, कि रावलपिंडी और मज़ाफात से जब लोग आते हैं तो इस्लामाबाद के लोग निकलते हैं, अदरवाइज इस्लामाबाद के लोग इतने प्रोटेस्ट वगैरह में नहीं निकलते। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये देखना होगा शाम तक कि जो डी चौक की कॉल है उस पर प्रोटेस्ट करने वाले जो मुजाहिरीन हैं वो क्या पहुंच सकेंगे डी चौक पर या नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, जो मैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद मैंने सुबह से लेकर ट्रेवल किया है, हर पॉइंट को मैंने देखा है, मुझे नामुमकिन नजर आता है। सर ये मुझे बताइएगा, एज अ ले मैन मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या ऐसी सिचुएशन में उनको प्रोटेस्ट करने देना चाहिए था ताकि हालात इतने गंभीर ना होते? अब्बास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बात है, अलग पार्ट है। प्रोटेस्ट तो करने नहीं दे रहे, ना जलसे करने दे रहे। जलसे भी अगर करने की इजाजत दी जाती है तो मवेशी मंडियों के अंदर दी जाती है। जी जी, अगर जलसे करने की इजाजत भी दी जाती है तो सिग्नल्स प्रॉब्लम भी हो गई। मौके पे डी चौक के ऊपर, चूंकि अब एक एसओपी तय हो गया है कि डी चौक के ऊपर एहतजाज नहीं हो सकता। राइट, बिल्कुल ठीक है। अब्बास शबीर साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने हमें ज्वाइन। थैंक यू सो मच आपका।